इस्लामी फौजी इत्तेहाद मिलकर दहशतगर्दी से बेहतर निमट सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। IMCTC के मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस एजाज है। तकरीब से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी खिताब किया। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। पाक लीबिया मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुसलसल राबिता इलाकाई अमन के लिए अहम करार। फील्ड मार्शल का दो तरफा अस्करी ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। बलूचिस्तान में मारे गए दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त वाले निकले। 2 दिन में 177 दहशतगर्द मारे गए। 17 सिक्योरिटी एहलकार 33 शहरी शहीद हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बलूचिस्तान की सूरत हाल वेकअप कॉल है। ब्यूरोक्रेसी, कबायली क़यादत, जराइम पेशा नासिर का गठजोड़ है। माफिया तेल की स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहा है। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बंदूक उठाने वालों से फोर्सेज निमट रही हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, जिन वालिदैन को मालूम है उनके बच्चे BLA में हैं, उनको 4th शेड्यूल में डालेंगे। कल दहशतगर्दों का सबसे बड़ा हमला नोशकी में हुआ था। बंदूक उठाने वालों से बेरहम तरीके से निमटना चाहिए। और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। ज़राए पंजाब हुकूमत का कहना है कि राव अब्दुल करीम को नया IG तैनात करने का फैसला किया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA लगाए जाने का इम्कान है। और कराची के इलाके सदर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने बताया, आग 7वीं मंजिल पर पार्किंग में लगी। 3 गाड़ियां जल गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी पहुंच गए। स्नॉर्कल पर चढ़कर जायजा लिया। KP में अमन के लिए सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी निभाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए KP हुकूमत इदारों को मजबूत बनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात में मौजूद मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने बताया, मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। सुहेल आफरीदी ने सूबे में अमन व अमान की बेहतरी की बातें की। सियासतदान मिलते हैं तो मुलाकात सियासी तो होती ही है। मुलाकात पे बानी PTI से मुतालिक बात हुई या नहीं, राना सना सवाल का जवाब गोल कर गए। मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमीर मकाम और मुशीर खजाना KP मुजाबिल असलम भी शरीक थे। वजीर आजम से मुलाकात बानी के लिए थी, ना उनसे मुतालिक कोई बात हुई। मुलाकात अपने सूबे और अवाम के लिए थी। सूबे के मसाइल पर बात हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा, मुलाकात सियासी नहीं थी, सूबे के हालात संगीन हैं। दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। मुल्क की सियासी, सिक्योरिटी, सूबाई सूरत हाल पर गौर किया गया। एलामिये में बताया गया, इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात फौरी अदा करने और वफाक से मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, शोहदा के अहले खाना से ताजियत का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती पर जोर दिया गया। वजीर आजम से दौराए पाकिस्तान पर आए सदर आलमी बैंक अजय बंगा की मुलाकात। वजीर आजम का कहना था, आलमी बैंक का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिल तहसीन है। हुकूमत पायदार इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जामे इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा है। अजय बंगा ने हुकूमत पाकिस्तान के इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। अजय बंगा ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का ICC वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार। जंग में जिल्लत उठाई, क्रिकेट में बदमाशी भी न चल पाई। गोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आ गई। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर चढ़ दौड़ा। बोला, हमने क्यों बॉयकॉट नहीं किया, BCCI क्यों मैच खेलता रहा। क्रिकेट का ठेकेदार बनने वाला भारत अब ICC से एक्शन लेने की फरियाद करने लगा।
पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया, क्रिकेट में किसी एक मुल्क की बदमाशी नहीं चलेगी। भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर कहते हैं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करते हुए भारत से मैच का बॉयकॉट किया। भारत के लिए ये वेकअप कॉल होनी चाहिए। खेल को सियासत की नजर से देखना अफसोसनाक है। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर को बड़ी बड़ी पतंगों से सजा दिया गया। चौक चौराहों पर बसंत के रंग, मार्केटों में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। पहले ही रोज 15 करोड़ से ज्यादा की पतंगे फरोख्त। 25 साल से बसंत को तरसे लाहौरी हर कीमत पर पतंगे और डोर खरीदने को बेताब हैं। फाइन आर्ट्स के तलबा ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को भी बसंत के रंगों में रंग दिया। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया, पंजाब 5 फरवरी को कश्मीर डे के साथ तवील वीकेंड का लुत्फ उठाएगा। 6 फरवरी को बसंत की तातील होगी। हफ्ते और इतवार को बसंत होगी। उम्मीद है पंजाब भर के लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए वक्त निकालेंगे। बसंत का त्यौहार जैन जी को सौंपने की तैयारियां। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, जैन जी सोशल मीडिया से निकलकर बाहर आए, बसंत मनाए। कहा, मेरे बच्चों को तो बसंत का मालूम ही नहीं है। हमारे घर में भी बसंत मनाई जाएगी। शौहर और बहनोई में मुकाबला तय हुआ है, देखते हैं कौन जीतता है। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा, बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे और टैक्सी मुफ्त सहूलत फराहम करेंगी। हुकूमत का काम सिर्फ SOPs पर अमल दरामद कराना है ताकि लोग त्यौहार को एंजॉय करें। कराची का नाज़िमाबाद अंडरपास या खंडर पास। अंडरपास में बड़े बड़े गड्ढे और सीवरेज के ताफून ज़्यादा पानी से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। शादमान टाउन का नाला बगैर बारिश ही ओवरफ्लो हो गया। कचरा जमा होने के बायस गंदा पानी सड़क पर आ गया। लाहौर पुलिस ने इचरा सराफा मार्केट में ताजिरों से सोना हथियाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। वसीम अख्तर से 1734 ग्राम सोना, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी, करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां बरामद। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा कहते हैं, वारदात से पहले मुलजिम ने अपना घर और गाड़ियां बेच दी थी। मुलजिम के खिलाफ 20 मुकदमात दर्ज हैं। सोना और चांदी की कीमतों में आज भी बड़ी कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 21,500 रुपए सस्ता होकर 4,90,362 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ओन सोना $215 कमी से $4,676 का हो गया। सराफा बाजार एसोसिएशन का कहना है, फी तोला चांदी 601 रुपए कमी के साथ 8,405 रुपए की हो गई। गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर को पैदल पार करने के लिए खोल दिया गया। जख्मियों और बीमार समेत 150 अफराद को मिस्र जाने की इजाजत दी गई। इसराइली कब्जे के बाद इसे बंद कर दिया गया था और 2 साल बंद रहा। ये जंगबंदी के दूसरे मरहले का अहम नुक्ता है। इसराइली वजारत दिफा का कहना है, इसे सिर्फ मकामी अफराद की आमद और रफ्त के लिए खोला गया है। जनूबी एशिया में पाकिस्तानी सबसे कम पढ़े लिखे हैं। फाफिन की जायजा रिपोर्ट में इंकशाफ, पाकिस्तान का मजमूई शरह ख्वानदगी 63% है। 2018 के मुकाबले में पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी सिर्फ 3% इजाफा हुआ। खित्ते में मालदीव 98% के साथ सबसे आगे है। श्रीलंका दूसरे, भारत तीसरे। बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर और PTI के MNA विफाक की अहम शख्सियात से राबते में है। PTI के MNA का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके से है। जराये के मुताबिक PTI के दोनों शख्सियात विफाक की अहम शख्सियात से मुताबिक मुलाकातें कर चुकी। दोनों रहनुमाओं ने विफाक को KP में सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। रहनुमाओं ने कहा, हम बयान देते रहेंगे, जरूरी IBOs में रुकावट नहीं बनेंगे। सुहेल आफरीदी की वजीर आजम से मुलाकात भी इन्हीं मुलाकातों के बाद तय हुई। DG ISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, कौमी सलामती और अहम उमूर पर मुफस्सिल गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा का मुसल्लह अफ़वाज के साथ कौमी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के आज़म का इजहार। तलबा ने कहा, नशिस्त हमारे ख्यालात और रवैयों में तब्दीली का बाइस बनेगी।
अली मदद जतक ने बतौर सूबाई वजीर हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने हलफ दिया। अली मदद जतक को महकमा दाखिला बलूचिस्तान का कलमदान दिया जाएगा। 2 साल से वजारत दाखिला का कलमदान वजीर आला बलूचिस्तान के पास है। 7 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 54 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। वजीर आला सिंध ने कराची में चनेसर गोड के सरकारी स्कूल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। कहा, पोलियो मुहिम में तकरीबन 80,000 फ्रंटलाइन मुजाहिदीन हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। तुर्की और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का इम्कान। ईरानी सदर ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। फारिस न्यूज ने हुकूमती जराये से बताया, सदर पिज़ेश्कियान ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह की हैसियत से बराह रास्त मुज़ाकरात का हुक्म दिया। चंद दिनों में तुर्की में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होने का इम्कान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका से जौहरी मुआहदे की तजदीद के लिए पुरुमीद हूं। अमेरिका से बातचीत मुसालहत का दोस्तों के जरिए जारी है। फौजी तसादुम खित्ते में तबाही का बायस होगा। ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। और हैदराबाद की सर्द रात में मच कचहरी ने माहौल गरमा दिया। अलाव के गिर्द बैठकर मौसीकी और रिवायती साजों पर लोग झूमते रहे। महकमा सकाफत के जेर एहतमाम सिंध म्यूजियम के आंगन में मच कचहरी लगाई गई। नौजवानों ने इवेंट को खूब सराहा।